सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सिद्धांत ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में एक विशेषता दी है, सादृश्य और एक तिर्यक सामान। और सादृश्य सामान्य का अर्थ होता है पहले वह शक्ति का हम ज्ञान करें जो सबके पास है। उससे नीची रेखा में यदि आप आते हैं तो आपका जो जिंदगी है वह बहुत बड़ी घाटी में है, बहुत निम्न स्तर का है। सजातीपना, कोई दूसरा ढूंढो जहां तुम हो, जो तुम हो, जैसे तुम हो। क्या उसके समान कोई दूसरा भी है? यदि आप बहुत बीमार हैं तो देखें कि हमारे जैसा कौन बीमार है। दूसरा भी कोई दुनिया में उस बीमारी से ग्रसित है क्या? तो तुम्हारे लिए जीवन में ज्यादा खतरा नहीं है। हर कार्य में जो तुम कार्य कर रहे हो, जो अपने आप में अनुभव कर रहे हो, क्या वह अनुभव करने वाला कोई दूसरा है? सपोर्टर ढूंढो, समर्थक ढूंढो। हम स्वयं अकेले चल जाएंगे, वो तुम हैकड़ी मत करना। किसी के साथ में चलना है यह भी नहीं सोचना। किसी के सहारे चलना नहीं है और किसी को आगे किए बिना चलना नहीं है। रिपीट करता हूं, किसी के सहारे पर चलना नहीं है और किसी को आगे किए बिना चलना नहीं। और यदि नहीं है तो बराबरी पर चलना, सहारा लेके नहीं। जिस व्यक्ति के आगे कोई चलता है वह व्यक्ति के लिए आगे से कोई विपदाएं नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। नकारात्मक कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके आगे कोई चल रहा है। और जो सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि सच्चा दुश्मन जो होगा वो सामने से वार करेगा, सच्चा कर्म होगा तो सामने से वार करेगा। इसलिए ब्लूट जाकर सामने पहनाई जाती है, पीछे नहीं पहनाया जाता। कवच भी सामने पहनता है, पीछे नहीं। पीछे का किए हुए वार से हम बच सकते हैं, आगे के वार से नहीं। इसलिए धर्म ने एक बात कही है कि तुम किसी को आगे करके चलो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो 2 मिनट रुको और पूछो, क्या इस रास्ते पर मेरे से पहले कोई गया है? यदि पता चले कि गया है तो 50% निश्चिंत हो जाना। जो कार्य तुम करने जा रहे हो
पहले पता करो कि यह कार्य तुम्हारे पहले किसी ने किया है। जिस चीज का तुम ज्ञान करने जा रहे हो, क्या इस चीज का ज्ञान किसी ने किया है? जो तुम देखने जा रहे हो, देख रहे हो, क्या इसके पहले इसको किसी ने देखा है? जो तुम खाने जा रहे हो, खाने के पहले पूछ लेना, क्या इस वस्तु को पहले किसी ने खाया है? जो तुम सोच रहे हो, जो पाने के लिए, क्या यह सोच कभी किसी ने पहले किया है? इतनी सी बात सोच लो, बस इतना सा। ये द्रव्य की परिणति है, ये द्रव्य की सफलता का पहला सूत्र है। तुम्हारे पहले किसने क्या किया? व्यर्थ में मत अपना दिमाग गर्म करो। जिसने पहले कभी ये बात सोची है, उसका नाम पता करो। दूसरे नंबर पर जब पता चले तुम्हें कि मेरे पहले इस संबंध में किसी ने विचार किया है, ये कार्य किया है, तो दूसरे नंबर पर आप पता करें उसका बायोडेटा, उसका पूरा एड्रेस, कौन था वो कौन था। क्योंकि मैंने पहले परिभाषा बनाई कि तुमसे पहले कोई गया हो सकता है तुमसे पहले कोई दुर्जन गया हो, डाकू गया हो, शराबी गया हो, जुआड़ी गया हो, कोई गलत आदमी गया हो, तो तुम्हारा दूसरा नंबर जैसे ही पता चले गया है, तो हमारा दूसरा कर्तव्य है, कौन गया है, क्या नाम है, उसका नेचर क्या है, उसकी इज्जत क्या है, ये पता कर। उसकी इज्जत क्या है जो मेरे से पहले गया है, जो मेरे से पहले इस कार्य को कर चुका है, जो पहले से पहले इस वस्तु को देख चुका है, जो मेरे से पहले ये वस्तु को खा चुका है, उसका पता करें। जब ये पता चल जाए तो तीसरे नंबर पर उसकी जिंदगी का पता करें। इस कार्य करने के बाद उसकी हालात क्या है, क्या मिला उसको, क्या खोया उसने, क्या पाया उसने, क्या दुर्दशा हुई है। तो कोई दुकान लेना पड़ती तो पूछता है पहला दुकानदार के क्या हाल है। जो मेरे से पहले गया है वो कहाँ है, कैसा है, क्या पाया है। यदि पता चले कि उसने यह वस्तु खाई थी, मर गया, तुम फेंक देना। पता चले कि जो व्यक्ति गया वो कहीं नहीं पहुंच पाया, रास्ते में लुट गया, वो रास्ता छोड़ देना। पता चले कि इस कार्य को किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, उस कार्य को छोड़ देना। दुर्घटना के पहले जो दूसरे को दुर्घटना में गिरा हुआ देख करके समझ जाता है, वो पहले नंबर का ज्ञानी है। और जो सोचता है कि वो गिरा होगा, वो फेल होगा, मैं जाके देखता हूं, वो दूसरे नंबर का है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज के सन 1983 में ईसरी के अंदर एक सज्जन कलकत्ता ने प्रश्न किया। बोले महाराज, आप सब संग बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ले ली है, घर गृहस्थी का कोई भी तुम्हारे लिए अनुभव नहीं है, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि गृहस्थी में सुख नहीं है, गृहस्थी में विकल्प है, गृहस्थी में राग द्वेष है, गृहस्थी में ये है, गृहस्थी कभी निर्विकल्प नहीं रह सकते, गृहस्थी कभी निर्विकल्प सामायिक नहीं कर सकता, क्यों कहते? आपने कभी अनुभव तो किया नहीं, आपको गृहस्थी का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी आप गृहस्थी की निंदा करते। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब यही दिया था कि मैंने तो नहीं जाना कि गृहस्थी कैसी होती है, लेकिन मैं एक नंबर का ज्ञानी हूं। तुम लोगों को चेहरा देखकर पता चल रहा है कि गृहस्थी कैसी है। तुम यहां क्यों आए हो, तुम मंदिर क्यों आए हो, तुम गुरुओं के पास क्यों आए हो?
यदि मेरे से ज्यादा सुख तुम्हें अपने परिवार के साथ रहने में मिलता तो यहां तुम नहीं आते। चक्रवर्ती को यदि सुख मिलता तो वो चक्रवर्ती जिसको सारा जगत शिरोमणि मानता है, वह चक्रवर्ती मुनिराज को देख करके 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो कर पूजा थुत कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटकीनी। वो चरणों में बैठ करके क्यों वंदना करता? और यदि इस संसार में सुख नहीं होता तो चक्रवर्ती ये सारा वैभव का त्याग क्यों करता? 1,18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृण शम त्यागी। ये क्यों किया? तीर्थंकरों ने क्यों किया ये? और आप लोग अपनी गृहस्थी को छोड़कर महाराज के पास क्यों आ रहे हो? आपका आना बता रहा है कि जहां तुम हो वहां वह नहीं है जो गुरु के सामने है, जो गुरु के पास है। इन आंखों से परिवार को देखने में वो सुकून तुम्हें नहीं मिला, तभी तो इन आंखों से तुम गुरु की मुद्रा देख रहे हो। इस मन में तुमने अपने परिवार का विचार किया, वो सुख नहीं पा पाए, तभी तो पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण कर रहे हो। तुम वह नहीं पा पाए, वो कानों में पड़े हुए शब्द जो परिवार वाले कहते हैं, परिवार के द्वारा कहे हुए कानों में शब्दों में वो तुम्हें आनंद नहीं आया जो मुनिराज के वचनों को सुन के आ रहा है, तब तो तुम यहां आए। अच्छा बताओ भैया, तुम्हारे घर में संसार में कोई सुनाने वाला नहीं है? कानों को कुछ भी दिन भर सुनाने वाला है, कोई सुनाए या नहीं सुनाए, टीवी तो दिन भर सुनाता है और कोई भी सुना सकता है। लेकिन परिवार के सदस्यों के तुम बातें सुनते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में निर्णय लिया है कि इन कानों में जो गुरु की वाणी सुनने का आनंद है वो संसार की वाणी सुनने में नहीं है, तभी तो प्रवचन सुनने आए हो, तभी तो आए हो। तुम्हें दुनिया को आहार देने में तुम कितने लोगों को आहार कराते हो? एक महिला घर में कितने लोगों को दिन भर में आहार कराती है? 10-5 लोगों को। कोई बारात आ जाए तो आप लोग 10-10, 2-2 हजार, 5-5 हजार लोगों को भोजन कराते हो और बड़ी अच्छे से ढंग से कराते हो, और करने वाला तुम्हारा लिए वेलकम करता है। उन सबका आनंद बता रहा है तुम्हें कि एक मुनिराज को ग्रास देने के लिए तुम धक्के खा रहे हो और महाराज नहीं आ रहे तो भी चौका लगा रहे हो। इसका अर्थ है कि लाखों को खिलाने से ज्यादा आनंद मुनिराज को एक ग्रास देने में है। ये आपका आहार देना बता रहा है, आहार देना बता रहा है। तुम्हारे पास सब कुछ वैभव है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी तुम इन्हीं महाराज के पीछे पड़े हो। इसका अर्थ है कि दौलत से ज्यादा इस फकीरी का आनंद है। आनंद कुछ ना कुछ तो है। बस हमने आप लोगों को देख करके, चक्रवर्तियों को देख करके, कितना बड़ा चक्रवर्ती होकर अंत में गुरु के चरणों में बैठा है, गुरु के चरणों की रज माथे से लगा रहा है, बार बार वंदना करने के नहीं थक रहा है, चरणों में दृष्टि टिका के बैठा है। ये देख करके पता लगता है कि चक्रवर्ती से भी बड़ा कोई राजा है तो वह मुनि महाराजा है। ये मोक्ष का, जब कोई बड़ा आदमी किसी शक्ति के सामने झुकता है तो छोटे मोटे व्यक्तियों के तो दिमाग बंद हो जाते हैं। अब मत सोचो
चलो अपन भी धोख दे लो जब चक्रवर्ती धोख दे रहा है। शास्त्रों में ऐसा आया, चक्रवर्ती जब मलेच्छ खंड में गया, वहां चक्रवर्ती को ही वो सब भगवान मानते थे। चक्रवर्ती से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन प्रातःकाल देखा, गजरत में रखी हुई मूर्ति को पांडुक शिला पर विराजमान किया। जब चक्रवर्ती ने उस मूर्ति को साष्टांग नमस्कार किया तो सारे के सारे मलेच्छ खंडी दांतों तले उंगली दबा गए। ये क्या है, ये क्या है? मैं जिसे संसार का सबसे बड़ा आदमी मान रहा था, वो तो इतना नमस्कार कर रहा है कि इतना नमस्कार तो मैंने चक्रवर्ती को नहीं किया। ये तो इसके चरणों को छू रहा है, चरणों की रथ को माथे से लगा रहा है। क्या चक्रवर्ती से भी कोई बड़ा है? जनता के मलेच्छी राजाओं ने प्रश्न किया। प्रश्न करने के बाद सेनापति ने चक्री से कहा कि इन लोगों के मन में शंका है कि आपसे भी बड़ा कोई है। तब चक्रवर्ती कहते हो, भोले प्राणियों, इनके सामने तो मैं मात इनके चरणों की धूल हूं, बस इतनी सौभाग्य। धूल बनने का भी सौभाग्य मिल गया तो मेरे अवभाग्य हैं, बाकी इनके सामने क्या। ये जब उपदेश चक्रवर्ती ने भगवान का बताया कि मैं चक्रवर्ती होकर इनके चरणों की धूल हूं, तब अनेक मलेच्छ खंडी राजा श्रावक भगवान के प्रति श्रद्धा को प्राप्त हुए और सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि ओहो, इससे बड़े भी कोई होते। तो उस समय प्रसंग कहा गया कि चक्रवर्ती का आना बता रहा है कि जो सुख चक्रवर्ती के पद में नहीं है, वो पद मुनिराज के पद में होता है। एक बनारस से पढ़कर के व्यक्ति आया, आचार्य श्री सुनाया करते हैं, वो रास्ते में जंगल में जा रहा था। ज्योतिष उसने की थी, मास्टर ऑफ पॉमिस्ट्री। जब वहां जाकर के देखा, एक जंगल में चलते चलते रुक गया और जब उसके पैर के निशान देखे तो निशान देख के कहता है कि इस पैरों की निशानी तो बता रही है कि ये बहुत बड़ा सम्राट है, बहुत बड़ा सम्राट। लेकिन इतना बड़ा सम्राट कभी अकेला नहीं रहेगा, इतना बड़ा सम्राट कभी अकेला नहीं चलेगा। जिसके पैरों की रेखाएं बता रही, पैरों के निशान बता रहे जो धूल में पड़े हैं, ये कभी अकेला नहीं चलेगा। ये जहां चलेगा हजारों चलेंगे। ये एक कदम उठाएगा तो हजारों कदम उठ जाएंगे। ये जिस तरफ आंख उठाएगा लाखों आंखें उठ जाएंगी। जिस तरफ हाथ उठाएगा वो सारी दुनिया वहां नतमस्तक हो जाएगी। ये इतनी बड़ी शक्ति है, अकेला कैसे चला इतना बड़ा आदमी? इसकी रेखाओं में तो अकेलापन नहीं है। दूसरी बात, ये चक्रवर्ती नंगे पैर क्यों चला होगा? सम्राट, इतना बड़ा आदमी कभी नंगे पैर चलने का सवाल ही नहीं उठता, पैदल चलने का सवाल ही नहीं उठता। वो तो हाथी बैठेगा, घोड़े बैठेगा, जहां घोड़े काम नहीं आएंगे वो पालकी में बैठ जाएगा। तीसरी बात, जंगल की तरफ जा रहा है, अकेला जंगल की तरफ जाना बता रहा है कि ये सम्राट नहीं हो सकता। उसके मन में बड़ी ग्लानि भाव आई, मैंने 16 साल बर्बाद कर दिए, 16 साल मैंने बर्बाद कर, सब झूठा था, सब किताबें झूठी हैं, सब बेकार का। फिर भी मन किया कि चलो देखते हैं। जाके देखा तो एक नग्न व्यक्ति, बाल बड़े हुए हैं, शरीर में धूल धूसरित है। देख करके उसने और कर्म फोड़ लिए, अब तो मेरी जिंदगी की पढ़ाई बेकार हो गई, 16 साल बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म। ये रेखाएं बता रही ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे उसने कर्म ठोका, महाराज ने देख लिया
कि अभी तक जितने लोग मेरे पास आते हैं, मुझे देखकर हर्षित होते हैं, मुझे देखकर अवभाग्य मानते हैं, मुनिराज के दर्शन हो गए, अवभाग्य हैं, नमोस्तु करते हैं। आज ये पहला व्यक्ति जिंदगी में आया जो मुझे देखकर कर्म ठोक रहा है, मुझे देखकर परिणाम बिगाड़ रहा है और मुझ फेर करके जाने लगा। महाराज ने कहा, बंधु, बोले कुछ मत बोलो बंधु बंधु, तुमने सारी हमारी जिंदगी की पढ़ाई बेकार कर दी। अरे भाई मैंने क्या किया? महाराज ने समझ गए, निमित्त ज्ञानी थे, उनका रुको, तुम जाकर सुसाइड करोगे, क्योंकि तुम बर्बाद हो चुके हो, क्योंकि अब 16 साल तुमने जो पढ़ा है वो सब तुम्हारा बेकार हो गया है, इसलिए अब तुम दोबारा पढ़ाई कर नहीं पाओगे। सुनो, यहां आओ, तुम्हारी पढ़ाई बेकार नहीं है। वो कहता बेकार नहीं है, देखो ये क्या लिखा है शास्त्र में और तुम क्या हो। महाराज मुस्कुराते कहते हैं, बेटा जो लिखा है तुम्हारी किताब में वह सही है, वो झूठा नहीं हो सकता, वो सही है कि ये निशान एक बहुत बड़े सम्राट के हैं। तो सही कैसे है? तुम तो इस प्रकार की हालत में बैठे हो। बोले यह हालत तुम्हें मालूम नहीं है, मैं ही था, मैं चक्रवर्ती था। मैं जो शास्त्रों में एक एक चीज निकालो, ऐसे निशान किसके होते हैं? देखो मेरी हाथ की रेखाएं देखो, मेरे शरीर के चिन्हों को देखो, सब चिन्ह तुम्हें वही मिलेंगे जो तुम्हारी किताब में लिखे हैं, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया। तो सब देखने के बाद कहा सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हारी हालत ये क्यों है? बोले यही तुम्हें समझना है। इस हालत को जब मैंने पाया है, जो चक्रवर्ती पद था उसमें मैंने सुख नहीं पा पाया, आकुलताएं बढ़ती गई, और आज मैं जिस पद पर हूं, तुम्हारी किताब झूठी नहीं है, सम्राटों का सम्राट हूं। वहां तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा ही झुकते हैं, यहां तो चक्रवर्ती भी आके झुकता है। यहां तो मात्र 2.5 द्वीप में जो भी भरत क्षेत्र है, 6 खंड के लोग ही झुकते हैं। जिस पद पर मैं बैठा हूं, इस पद पर तो देवराज सौधर्म इंद्र भी झुकता है। 3 लोक का नाथ हूं, अब त्रिलोकी नाथ बनने ही वाला हूं, और ये भी त्रिलोकी नाथ ही है। मुनि पद कोई छोटा मोटा पद नहीं है। 3 लोक में ऐसा कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं है जो नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता, चाहे वो देवता हो, नारकी हो, कैसा भी किसी भी योनि में पड़ा हुआ हो। संगी पंचेंद्री धर्मात्मा है तो, सम्यक दृष्टि है तो, कुछ आवे या नहीं आवे, लेकिन नमोकार मंत्र जरूर आता है। और नमोकार मंत्र में 3 पदों को नमस्कार जरूर करता है। नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये, इन सबको नमस्कार करता। बोले आप सम्राटों के सम्राट हो, क्या आप राजाओं के राजा हैं? पर ना आपके पास घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। बोले यही सम्राट महासम्राट की निशानी है। जो बाहर के वैभव पर सम्राट बनता है वो उतना बड़ा सम्राट नहीं है, वो तो गुलाम है, दास है। जितने बाहर की संपत्ति पर तुम अपने आप को मालिक मानो, तब समझना चाहिए कि तुम मालिक नहीं हो, दास हो। एक दिन तुम्हारी अटैची में यदि 1-8 किलो सोना हो और यात्रा पर हो, तो बोलो शांति से यात्रा होगी कि अशांति से? तो तुम उसके मालिक हो कि वो तुम उसके चौकीदार हो? है? तुम मान रहे हो कि मैं 1 किलो सोने का मालिक हूं,
और नीति ये कहते ही तू 1 किलो सोने का चौकीदार है, रखा रहा है, कोई ले नहीं जाए। चौकीदार हो तुम, समझ रहे हो मेरे घर का मालिक हूं, नहीं, तुम घर के चौकीदार हो। तुम समझ रहे हो अपने परिवार का मैं मालिक हूं, नहीं, चौकीदार हो। थोड़ी सी चौकीदारी गई कि तुम्हारी श्रीमती गई, जैसे रामचंद्र जी की चली गई ना। थोड़ी देर को रामचंद्र जी इधर को हुए, इतने में क्या हो गया? अपहरण हो गया। तो रक्षा करना है, तुम रक्षक हो संपत्ति के, चाहे धन हो, चाहे चेतन धन हो, चाहे अचेतन हो, तुम्हें उसकी रक्षा करने वाला चौकीदार घोषित होना पड़ता है, उसकी चिंता करना पड़ती है। लेकिन मैं वो जो सम्राट हूं, जो इन सब के बिना आत्मशक्ति का सम्राट हूं, अपने निजी वैभव का सम्राट हूं, जिसे कोई लूट नहीं सकता, जिसकी रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं, जो ताले में बंद नहीं होता, रक्षा भी नहीं करना क्योंकि इसे कोई लूट ही नहीं सकता, और जो आत्मा के वैभव का सम्राट हो जाता है वह सम्राटों का सम्राट कहलाता है। इतने में एक राजा महाराजा को खोजते खोजते वहां आ गया। जब राजा ने महाराजा की पूजा की, नमोस्तु किया, तब वह जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी वो आश्चर्यचकित रह गया। बोले मेरे कागजी ज्ञान कितना बौना है, मैं सम्राट को खोज रहा था और सम्राटों का सम्राट मुझे मिला तो मैं कर्म ठोक रहा था। मैं किसको खोज रहा था? सम्राट को खोज रहा था, और जब सम्राटों का सम्राट मिला तो मैं कर्म ठोक रहा था, मैं अशुभ मान रहा था। ये तो मंगल रूप है, ये तो मंगल स्वरूप है, ये तो लोगोत्तमा है, लोग में उत्तम है, और यही शरणभूत है। इतनी बड़ी भूल मेरे से हुई। जब ये दशा देख करके उसने कहा, ओहो, आज चक्रवर्ती राजा महाराज के सामने ऐसे बैठे, इसको देखकर पढ़ा लिखा तो था ही, समझदार तो था ही। यह देख करके उसने कहा, महाराज अभी तक मैंने पढ़ाई इसलिए की थी कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं धनवान बनूंगा, मैं सेठ बनूंगा। आज मेरी पढ़ाई सार्थक हो गई, अब मैं सम्राटों का सम्राट बनूंगा, और केस लॉन्च करना चालू कर दिए। अब देखना, देख करके कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। ज्ञानी पुरुष स्वयं गड्ढे में नहीं कूदता, ज्ञानी व्यक्ति स्वयं चोट काके नहीं छेदता, ज्ञानी व्यक्ति दूसरों की चोटें देख करके रास्ता बदल देता है, दूसरों को गड्ढे में गिरा देख करके रास्ता बदल देता है। चक्रवर्ती की दशा देख करके उसने दशा बदल दी। ब्रह्मखंडी राजाओं ने चक्रवर्ती का नमस्कार देखकर अपना मिथ्या दर्शन छोड़कर सम्यक दृष्टि हो गए। इसलिए मैंने तुमसे कहा, किसी भी कार्य करने के पहले जो इस रास्ते पर आगे बढ़ा है उसकी हालात क्या है, वो कहां पहुंचा है, वो किस रूप में है, कैसा है, ये हमेशा पता कर लेना चाहिए। पता इसलिए नहीं करना है कि हमें उससे कुछ चाहिए है, और यदि तुम्हें पता चले कि जो आगे जा चुका है वो हमसे कई गुना आगे है, हमसे कई गुना समृद्ध है, हमसे कई गुना पवित्र है, हमसे कई गुना ज्ञानी है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगते हैं। जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं, इस रास्ते पर वो शक्ति गुजर गई जिसके सामने हम कुछ नहीं। जैसे उसका नाम पता चला, उसका पूरा एड्रेस पता चला, बस अब तुम निश्चिंत हो जाओ और उस मार्ग पर दौड़ लगा दो। तुम्हारा सामने से कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आगे तुम्हारे महाशक्ति जा रही है। वो सारी एनर्जी को ले लेगा, नकारात्मक एनर्जी को,
शारी में, क्योंकि तुम्हारे सामने बहुत बड़ी शक्ति जा रही है जिसके सामने तुम कुछ भी नहीं लगते। उसको आगे करके चलना। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ढूंढो कि मेरे आगे मेरे से बड़ा, बड़ों से पीछे चलने का क्यों कहा जाता है? बड़ों का सम्मान नहीं है ये तो कहने में आता है। बड़ों का सम्मान नहीं, ये कहने में आता है। असलियत ये है कि यदि बड़े सामने होंगे तो सामने से कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये ओरिजिनल बात है। सामने कौन है? बड़ी शक्ति खड़ी है, अपन पीछे खड़े रहो निश्चिंत होकर के। जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं सब सामने आएंगे और उस बड़े व्यक्ति के प्रभाव को देख करके सब हटते जाएंगे और धीरे से उन्हीं के पीछे तुम खिसक जाना। कहीं कहीं आप लोगों को अंदर आने नहीं मिले तो आप क्या करते हैं? बड़ा व्यक्ति जब घुस रहा है ना, मैं चौके में देखता हूं कोई जाने नहीं दे रहा है और दरवाजे पे खड़े हुए व्यक्ति ने मुझे रास्ता खोला, दो चार उसमें से निकल जाते। यह है भक्ति। इसी प्रकार बड़ा आदमी जब सामने चलेगा तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे सामना नहीं करेंगे, क्योंकि पुण्यात्मा जीव है, साधनाशील जीव है, तपस्वी जीव है। छोटी मोटी शक्तियां तो उनको देख करके भाग जाएंगे। उनका पीछा करो, उनके पीछे चलो। बहुत कुछ, जब भी तुम्हें किसी कार्य में सफलता पाना है उस कार्य का बॉस ढूंढो, बॉस ढूंढो जो तुमसे आगे चले, जो तुमसे बड़ा हो। और वो शक्ति जब आगे आ जाएगी आपको उसका सहारा नहीं लेना। वो तो मैं पहले ही निषेध कर रहा हूं, क्योंकि अभी स्वशक्ति जागरण का प्रसंग चल रहा है और स्वशक्ति जागरण के विषय में उसका सहारा नहीं लेना, बस उसके पीछे चलना है। उसको पीछे कर लो सब चीज में। यदि धर्म कार्य में आए हो, तुम मोक्ष जाना चाहते हो तो भगवान को आगे कर लेना। क्यों कहा? जो जानदी अरहंताणम दब्बत गुणद पज्ये ही सो जानदी अपाड़। भगवान को तुम जानते हो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। कोई पूछे किस मार्ग पे जा रहे हो? बोले जिस मार्ग पे भगवान गए जिस मार्ग पर भगवान गए। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस एक ही चीज देखना है कि भगवान इस रास्ते पर गए हैं या नहीं, ये पक्का कर लेना। इसमें निशंकित हो जाना, कुछ तुम्हें करना नहीं। समंत्रभद्र महाराज ने इसी बात को कहा है। तुम गृहस्थों के लिए ना तो तत्व बताया, ना कोई ध्यान बताया, कुछ नहीं बताया। तुमसे एक ही कहा, तुम मात सच्चे देव साध गुरु को पहचान लो, अपनी जिंदगी की गाड़ी उन्हीं के पास डाल दो, छोड़ दो उनके ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास लाइट नहीं है। लेकिन यात्रा करना है तो आगे जो लाइट वाली गाड़ी जा रही है उसके पीछे अपनी गाड़ी डाल दो। पीछे से रेड लाइट मिलेगी, उसके सहारे चलते जाओ, तुम्हारा जंगल का रास्ता कट जाएगा। जिनेंद्र भगवान आज अपने लिए बहुत बड़ी लाइट है। उनके पास केवल ज्ञान है, वो सर्वज्ञ हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनके पीछे अपनी जिंदगी डाल दो। हम कुछ नहीं जानते किस रास्ते पे चल रहे हो। जिनेंद्र भगवान के रास्ते पर कहां जाना चाहते हो? जहां आगे वाला जाएगा। अपन कुछ भी मोक्ष की बातें मत करो, ये अपने ज्ञान की विषय नहीं है, ये अपने ज्ञान का विषय नहीं। अपन तो बस आगे वाले को पकड़ लो। कहां जाना चाहते हो? जहां वो आगे वाला जाएगा। रास्ता कौन सा है? बोले मुझे पता नहीं, आगे वाले से पूछो। इतना करने मात्र से ये सोचो, विचार करो। आर्य खंड में तुम्हारा जन्म हुआ है। जन्म लेने के बाद तुम्हें इतनी सोचना है, तुम्हारा आर्य खंड में जन्म हुआ है,
यहां किसका जन्म होता है? ये आर्यखंड किसके लिए बनाया गया? मात्र 63 सलाका पुरुषों। आर्यखंड का और कोई विशेषता नहीं, 63 सलाका पुरुषों को बनाया गया, जो 3 लोक में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए। जैसे आप एक सफेद चादर बिछा देते ना पंडाल में आगे, सफेद चादर बिछाना क्या बता रहा है? कोई विशेष आदमी आने वाला है, कोई विशेष आदमी आने वाला है जो सभा में से ज्यादा पुण्यात्मा है। पूरी सभा को चादर नहीं बिछाएगी, मनुष्य सब हैं, यानी पूरी सभा में से कोई श्रेष्ठ आदमी आने वाला है जो पुण्यात्मा है, उसे सफेद चादर बिछा देते। ऐसा ही ये 3 लोक में एक छोटा सा स्थान है आर्यखंड, जो सफेद चादर के समान है। ये आर्यखंड 3 लोक पूरा उठा लीजिए, 343 घन राजू, मात्र एक छोटा सा क्षेत्र है आर्यखंड, सफेद चादर। मिथ्या दृष्टि सोच लोग सोचते हैं देवता ये इतना क्षेत्र पर सफेद चादर क्यों बिछे? उनको पता चलता है कि सफेद चादर में संसार में जो बहुत पुण्यात्मा है, सबसे ज्यादा पुण्यात्मा है, उन पुण्यात्माओं का अवतरण यहां होगा उनके लिए। उनमें 63 सलाका पुरुष आते, 24 तीर्थंकर आते, 12 चक्रवर्ती आते, 9 बलभद्र आते, नारायण प्रति नारायण आते, और भी महापुरुष आते, तीर्थंकर के माता पिता आते, चरम मोक्ष जाने वाले जीव आते, मुनि पद धारण करने वाले जीव आते, जो उनके लिए ये आर्यखंड बनाया है। बस जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो अंत में क्या परिणाम करता है? ओहो, मेरा जन्म ऐसे स्थान पर होगा जहां 63 सलाका पुरुष जन्मे हैं। अब आपको इस क्षेत्र के संबंध में कोई विचार नहीं करना, ये क्षेत्र तुम्हारे लिए गॉड गिफ्ट में मिला है। आप लोग कौन से खंड के, मिलेक्स खंड के हैं कि आर्य खंड के? मालूम ये भूमि किसकी थी? मालूम ये भूमि किसके लिए बनी है? यदि 2 नंबर में भी खिसक के उस सफेद चादर पर बैठने को मिल जाए तो पट्टा यूं बैठता है। थोड़ी देर आप भी अकड़ के बैठ लो कि मैं वो पुण्यात्मा हूं जो आर्यखंड, जो भारत देश तीर्थंकरों के लिए बनाया था, उनका अवतरण होता था, उस भूमि पर हम अवतरित हुए हैं। ये हर व्यक्ति महसूस करे, गर्व को अनुभव करे। जो जो आर्यखंड में जन्म लिए, भारत में जन्म लिया है, उनको कभी चिंतन में ऐसा करना चाहिए, मैं इतना बड़ा पुण्यात्मा जो देश तीर्थंकरों के लिए है, उस देश में मैं जिंदगी जी रहा हूं, मेरी जिंदगी जी जा रही है, मैं उस देश में रह करके रह रहा हूं जहां तीर्थंकरों ने विहार किया है, जहां तीर्थंकरों ने 5 कल्याणक किए हैं, जहां तीर्थंकरों ने धर्म का उपदेश दिया है। ऐसी भूमि पर, ऐसे भरत क्षेत्र पर आप, और ये अनुभूति होते ही आपकी एक स्वशक्ति जागरण होगी कि अब मुझे क्षेत्र खोजने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कल प्रश्न किया था शाम को, फर्क क्या पड़ता है सामान्य तीर्थ में विशेष तीर्थ में? फर्क पड़ता है। मैंने पहले ही कहा कि सजाती और विजाती, जो आगे चलने वाला है उसका पीछा करो, सहारा मत लो। मैं बहुत 15 दिन हो गए कहते कहते मैं सहारे का विरोधी हूं। जो मंदिरों में आकर के दीवार के सहारे बैठते हैं, वे जिंदगी में कभी आत्म जागरण नहीं करेंगे, हमेशा पराधीन ही रहेंगे। जो कुर्सियों पे आकर बैठ करके जो पीछे टिके हैं, समझ लेना इनको जिंदगी में सहारा ही सहारा। गुरु के सामने, भगवान के सामने किसी का भी सहारा लेके बैठोगे, पूरी जिंदगी भर दूसरे के सहारे पर जियोगे, तुम खुद की जिंदगी नहीं जी पाओगे।
खाने देगा तो कोई दे देगा, देखोगे तो कोई चश्मा दिखा देगा, सोचोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि देव शायद गुरु के सामने तुम किसी का सहारा लेकर के बैठे थे। यदि कभी बैठना ही पड़े कुर्सी में तो स्टूल पर बैठा करो, कुर्सी पे नहीं। पहली बात तो अपने पैरों से खड़े रहो, पीठ का सहारा नहीं, अशुभ है। भगवान को यदि दीवार का सहारा जिस मूर्ति को मिल जाता है टेढ़ा टिक करके, वो मूर्ति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, अतिशय खत्म हो जाते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पानो, मूर्ति कम से कम दीवार से टच भी करना पड़े कभी, खड़गासन आदि मूर्ति पर यूं टिकी हुई नहीं होना चाहिए। टिकी हुई मूर्ति के लिए ठीक नहीं मान। ऐसे देव शायद गुरु के सामने कभी सहारा नहीं लेना, किसी सहारे पर नहीं बैठना, बिना सहारे के बैठना। और बिना सहारे के पूजा करोगे, बिना सहारे के माला फेरोगे, यहां तक कि पंखे का भी सहारा मत लेना। हाँ, कई वो पंडाल में चलते चलते ऊपर देखते आते हैं, तो मैं देख लेता हूं कि मैं यहां बैठा, मैंने कहा ये ऊपर क्यों देख रहा है। बाद में वो ऊपर देखते देखते पंखा, अरे मैंने कहा ये पंखे के सहारे पर बैठ रहा है। नहीं, पंखा मिल जाए तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पंखे को देखकर पंखे के सामने मत बैठना। जहां तुम्हारा नंबर पड़ रहा हो वहीं बैठ जाना। ऊपर पंखा लगा है, ये है तुम्हारा पुण्य। सेवन तो भी न सेवदी असेवमाणो भी सेवगो होदी। अब तुम पंखा की हवा सेवन करते हुए भी तुम्हें कर्म का बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम पंखा देख के नहीं बैठे हो, बैठे हैं सो पंखा की हवा मिल रही है। कई लोग अपनी कुर्सी खिड़का करके कूलर के सामने बैठ जाते चला करके, वे दो पाप बंद करते। पहला पाप बंद तो ये, देव शायद गुरु के इतनी शीतल वाणी, इतना शीतल दर्शन, ऐसी शीतल संगति पाकर के उससे भी ज्यादा शीतल तुझे कूलर लग रहा है, तो जा, तुझे जब भी ठंडक मिलेगी कूलर के सहारे मिलेगी। जिस दिन लाइट चली गई उस दिन तड़पेगा। इसलिए कभी भी देव शायद गुरु के सामने चला करके कूलर के सामने मत बैठना। अब बैठने का स्थान वही था, कूलर लगा है तो चलेगा। दूसरा पाप बंद क्या करते हैं, कूलर के सामने जो बैठ जाते हैं, वो कूलर तुम्हारे लिए लगाया गया है कि पूरे पंडाल के लिए, और तुम उसके सामने बैठ गए तो इतने लोगों को जो हवा जाना थी उसका भी अंतराय तुम्हें पड़ेगा। और देव शायद गुरु के सामने किया है तो ये अंतराय निधत्त निकाचित बनेगा कि तेरा जन्म ऐसी गर्मी में होगा जहां पर तुझे हवा नाम की चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि सार्वजनिक चीज को तुमने मात्र अपने लिए उपयोग किया। वो कूलर पूरे सभा के लिए था, तुम उसके सामने कुर्सी डाल के बैठ गए। एक छोटे से बातें हैं, लेकिन इससे कर्मबंध बहुत बुरा होता है। भगवान के सामने बेसहारा बैठो, अपनी दम पर बैठो, तो उससे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो। भगवान के सामने अपने सहारे पर बैठोगे, माला फेरने के लिए अपने सहारे पर बैठोगे, पूजा करने अपने सहारे पर बैठोगे, उस समय ऐसी शक्ति जागेगी स्वयं की कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पुण्य तुम्हारा अपने आप साथ देगा। पर भगवान के सामने सहारे लेने की मत सोचो, कोई आलम्बन लेने की मत सोचो। चाहे फर्श का आलम्बन हो, चाहे हवा का आलम्बन हो, चाहे कूलर का आलम्बन हो, मां निरालंबी होकर भगवान की आराधना करना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पीछे वाले के पीछे चलो, उसके सहारे पे हो जाओ, उसके गुलाम हो जाओ, उसके दास हो जाओ। जैन दर्शन का भगवान कहता है, हे पीछे चलने वालों, तुम मेरे दास नहीं हो, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हें दास नहीं मानता हूं। तुम अपने पैरों से चलो, ठीक है, रास्ता तुम्हें पता नहीं है तो आगे मैं चल रहा हूं, पीछे तुम आ जाओ। मात ये सीनियर है, अपन सब जूनियर है।
ये सीनियर है, हम जूनियर। भगवान की भक्ति सीनियर मान के करना चाहिए। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है, हम जैसे एक जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर की आज्ञा मानता है, वो जैसा करता है वैसा कहता है, जो करता है उसका लाभ सीनियर डॉक्टर को जाता है। और एक कंपाउंडर होता है, एक नौकर होता है, दोनों आज्ञा मान रहे, दोनों डॉक्टर के आने पर खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर जो कहता है दोनों मानते हैं। एक नौकर है और एक जूनियर प्रैक्टिस कर रहा है, दोनों बराबर एक समान, एक क्रिया, एक वेलकम, सब कुछ एक है, लेकिन अंतर कितना है? अंतर कितना है? एक कंपाउंडर, उसे नौकरी का अनुभव हो रहा है कि मैं इसका दास हूं, और जो जूनियर प्रैक्टिस कर रहा है उसको अनुभव हो रहा है एक दिन मैं भी सीनियर बनूंगा। आप भगवान की भक्ति नौकर बनके, दास सेवक बनके करना चाहते हैं या भगवान का जूनियर बनके? बताओ भाई आप लोग हैं? मैं तो भगवान का दास नहीं हूं, मैं तो भगवान का जूनियर हूं। वो मेरे सीनियर हैं, उनके पास जाता हूं, प्रैक्टिस करता हूं और दावे से कहता हूं भगवान आज जो तुम हो कल मैं वह होऊंगा, पक्का है। वंदे तदगुण लब्धे, ये है जूनियर डॉक्टर। जो भगवान तेरे में गुण है वो मेरे में प्रकट होंगे, इसलिए मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। और ऐसा परिणाम जब अपने अंदर आता है तो दासता खत्म हो जाती है। भगवान की भक्ति करते करते भगवान का अनुभव हो जाता है। भगवान की भक्ति करते करते, इनको बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। इनको बंधन करते करते वंदन भगवान को करते, नमोस्तु भगवान को करते हैं। और जब जूनियर बन के करते हैं तो ऐसे लगने लग जाता है एक दिन की देरी है, कल मैं भी भगवान बनूंगा। भगवान को देखते देखते भाव आ जाए, भगवान कल मैं भी, आज तुझे नमोस्तु कर रहा हूं, आज तेरी पूजा कर रहा हूं, आज तेरे चरणों में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस का उद्देश्य एक ही है, कल मैं भगवान बनूंगा। बोलो आनंद की अनुभूति आएगी कि नहीं? और ये पता चल जाए कि तू जिंदगी भर कंपाउंडर ही रहेगा तो क्या करेंगे, कितना विकास हो। तो ये अनुभूति भक्ति में आना चाहिए। जो जो गुण हम भगवान के पढ़ते हैं, आप लोग पूजा में सिद्ध चक्र मंडल विधान के पढ़ते हैं, ये मान के नहीं पढ़ना कि ये भगवान के गुण हैं, ये मान के करना कि भगवान के गुणों को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, यही तो गुण मेरे कल मिलेंगे। एक एक गुण को अपनी पर्याय में देखो। जब सिद्धों का वर्णन आवे, जिस प्रकार का वर्णन आवे, बस अपनी भावी पर्याय की तरफ दृष्टि कर लेना। ये सब मेरे लिए आज जो सिद्ध चक्र मंडल विधान में कर रहा हूं, जिनकी आराधना कर रहा हूं, कल उन सिद्धों में मेरा नाम पक्का है। हे सिद्ध भगवान आपको नमोस्तु। वो सिद्ध है इसलिए नमोस्तु नहीं, वो सिद्ध बन गए इसलिए नमोस्तु नहीं, हमें सिद्ध बनना है इसलिए नमोस्तु करना है। ऐसी स्थिति को लेकर के अपन को सहारा। अब यदि बुद्ध में न मिले, बुद्ध में न मिले, वो इतनी दूर निकल गए हैं कि किसी से पूछा तो उन्होंने कहा साहब मुझे पता नहीं, इतने पहले निकल चुके कि इस रास्ते पर कोई चला ही नहीं, कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि पहले इस रास्ते पर कोई गया है, कोई नहीं बता रहा है कि ये कार्य किसी ने पहले किया है, कोई नहीं बता रहा है कि ये किसी व्यक्ति ने पहले खाया है। तो फिर एक साथी ढूंढो, शंपरण, सहारे के लिए नहीं, सहारे के लिए नहीं, अनजाने रास्ते पर कभी अकेले नहीं चलना, कम से कम एक साथी जरूर ढूंढ लेना। पूज्यवर जयसेन स्वामी प्रवचन सार की अंदर त्रियक सादृश्य सामान्य के संबंध में कहते एक साथी ढूंढो, अनजाने रास्ते पर अकेले मत चलो। या तो आगे वाला जा गया है तो फिर अकेले चल जाओ, आगे वाला जा रहा है, कोई डरने की जरूरत नहीं।
लेकिन ऐसा रास्ता है जिसपे आगे कोई गया है कि नहीं गया, तो फिर अकेले मत चलना, एक साथी को ले लेना। कोई धंधा तुमने देखा कि आज तक ये धंधा किसी ने नहीं किया, तो अकेले मत करना, एक पार्टनर बना लेना। तुम्हें ऐसा लगे कि कैसा सोच मैंने किया है कभी किसी ने नहीं देखा, तो एक को और वैसा सोच दे देना। तुम ऐसी वस्तु देखो जो तुम किसी ने नहीं देखी, किसी एक को और दिखा देना। ऐसे रास्ते पर तुम चल चुके हो। जब तुम्हारे कोई नहीं है तो एक समान जाति वाला पैदा कर लेना, समान, जो तुम्हारे समान हो, तुम्हारी बराबरी का हो, तुम्हारे साथ चले, सुख में भी दुख में भी, दिन में भी रात में भी, अच्छे दिनों में भी बुरे दिनों में। परख लेना साथी को, साथ चलने वाला व्यक्ति को परख लेना बहुत अच्छी तरह। पहले तो किसको परखना है? हमसे पहले जो गया है वो कैसा है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसका अभी हाल क्या है। यदि वो नहीं मिले तो अपनी बराबरी का मित्र बनाओ, या तो बॉस बनाओ या मित्र बनाओ, लेकिन मित्र को देख लेना, क्योंकि मित्र बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। आस्तीन का सांप बन जाता है कई बार अपना बनाने के लिए। लेकिन साथ निभाने वाला हो, जो एक साथ चले, साथी दो, और जिंदगी के अंतिम तक चले। विचार मिलना चाहिए एक। कुलभूषण देशभूषण को देखो, दोनों जन्म जन्म से साथ, एक साथ जन्मे, एक साथ दीक्षा ली। चलो ये तो बुद्धिपूर्वक था, गजब का। मैंने जब कुलभूषण देशभूषण का चरित्र पढ़ा तो एक बहुत बड़ी शक्ति आई। एक साथ कर्म का देखो, दोनों साथी पूर्व भाव में थे, इस भाव में जन्म हुआ, दीक्षा साथ ली। यहां तक तो ठीक है, एक दूसरे के प्रति मोह था, तुम दीक्षा लोगे मैं भी लूंगा। गजब तो जब हुआ, दोनों को एक समय केवल ज्ञान हुआ, एक सेकंड का अंतर पीछे नहीं, दोनों को एक साथ। इससे भी ज्यादा गजब का हुआ, जहां कोई उपयोग नहीं चलता, पुरुषार्थ नहीं चलता, मोह नहीं चलता, दोनों को एक साथ मोक्ष हुआ। एक समय का भी अंतर नहीं, दोनों एक समय में, दोनों को केवल ज्ञान हुआ, दोनों को मोक्ष हुआ। ऐसा कोई साथी मिले तो बात बने, हैं? ऐसी बाती कोई मिले जो मोक्ष साथ एक साथ जाए, जो जिंदगी की अंतिम श्वास तक साथ दे, जो जिंदगी भर साथ दे। ऐसा कोई साथी मिले तो फिर उस अनजाने रास्ते पर भी आप चल सकते हो, लेकिन सहारा लेके नहीं चलना, अपनी शक्ति पर चलना। तो हर चीज का एक महत्व होता है। समय आपका हो रहा है, क्षेत्र की बात कर रहा था, ये द्रव्य की बात तुमसे कही थी, ये द्रव्य की बात कही थी। तुम अपने आप में इतने शक्तिमान, स्वशक्ति जागरण करो। और आज तुम्हें वो शक्ति दे रहा हूं, अपनी स्वयं की, भगवान की नहीं। बस एक बात तुम्हें सोचना है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर मेरा भगवान चला है, बस हो गया कल्याण। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, डरना मत, अब किसी की जरूरत नहीं। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उस रास्ते पर मेरा आगे गुरु चल रहा है, अब डरने की जरूरत नहीं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर तुम्हारे माता पिता चले हैं, अब तुम्हें गृहस्थी में डरने की जरूरत नहीं। गृहस्थी में कौन सा रास्ता चुनना? अपने माता पिता का रास्ता गृहस्थी में। मोक्ष मार्ग में आओ तो कौन सा रास्ता चुनना? गुरु का रास्ता चुनना। ये तीनों रास्तों पे तीनों लोग तुम्हारे आगे चलते हैं, अब तुम्हें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। आप चलते चलो अपने पैरों के बल पर। इतनी शक्ति जाग जाती है, इतना विल पावर जाग जाता है, मेरे आगे कोई महाशक्ति चल रही है। कभी तुम्हें डर लगे, कभी तुम्हें भय लगे, कभी तुम्हें भटकन का डर लगे, एक महसूस करना, मेरे आगे भगवान चल रहा है, मेरे आगे मेरा गुरु चल रहा है। 2 मिनट को ध्यान करना,
कभी तुम भटक जाओ, कभी तुम किम करता मूड हो जाओ, कभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे, तो वह बात सोचना, जो बात मैंने सोची है वह बात मेरे गुरु ने सोची थी, उस बात को पकड़ लेना। जिस बात को गुरु ने सोची थी उस बात को तुम पकड़ लेना, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि यहां बैठे यहां जब तक तुम्हें प्रवचन मिलेंगे सांकेतिक मिलेंगे। कल तुम्हें एक संकेत दिया था, तुमने कोई बात सोची, एक मंत्र दिया था कल, तुम्हें एक बात सोचने को कहा, तुम जो बात सोचो बस तुम्हें यह पता चल जाए जो बात मैं सोच रहा हूं यह बात मेरे गुरु ने भी सोची थी। अब तुम्हें कोई शंका करने की जरूरत नहीं, निर्णय मार के निर्णय कर लो, यही सत्य है, क्योंकि मैंने जो सोचा है वही गुरु ने सोचा। तुम्हारी श्रद्धा दो दूनी और चौगनी हो जाती है, किस कारण से? दान देने का भाव बन गया, किस कारण से? महत एक कारण से, बाकी तो सारी दुनिया में। तो अपने जीवन में समान जाति के मिलने के बाद आपका समय हुआ, अब विशेषता को लेकर के हमें, जो मैंने कहा था प्रकृति एक समान जाति वाली है। जब तुम किसी के पीछे चल रहे हो असमर्थ हो, जब किसी को साथ लेके चल रहे हो अनजान हो, क्या जिंदगी भर अनजाने बने रहेंगे? क्या जिंदगी भर हम किसी के पीछे चलते रहेंगे? नहीं, स्वशक्ति जागरण, एक शक्ति जागरण की है हमने जूनियर बनकर सीनियर के पीछे चलकर, एक शक्ति जागरण की है हमने अपना साथी बना करके। अब एक शक्ति जागरण करना है, ना आगे कोई होगा ना बाजू में कोई होगा, फिर भी हमारी जिंदगी चलेगी, बाद में ध्यान में आएगा, बताऊंगा। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।